हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा हमेशा आपके लिए हिंदी से संबंधित कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। तो आज जो लेकर आई हूँ वो है क्लास 12th हिंदी कोर के लिए। क्लास 12th में हिंदी कोर में जो हमारी दो पुस्तक चलती हैं आपकी आरोह भाग 2 और वितान भाग 2, तो इसी में हम अब करा रहे हैं आपको गद्य खंड का अध्याय। जो हमारी बुक आरोह है वो दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड गद्य खंड। काव्य खंड कंप्लीट है, आ चुके हैं गद्य खंड पर। गद्य खंड में अब हम आ रहे हैं उसके पहला अध्याय भक्तिन, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ, चैप्टर समझा चुकी हूँ। तो अब मैं लेकर आई हूँ इसी चैप्टर के एनसीईआरटी बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सॉल्यूशंस को, क्योंकि क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो आया है वो है प्रश्न संख्या 1। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? देखिए, इस चैप्टर की जो नायिका है भक्तिन, वो हमारी लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका रही हैं। अब भक्तिन का जो पहले सारा जो जितना जीवन रहा वो महादेवी नहीं जानती थी। जब भक्तिन इनके पास आई थी वो उनका नाम भी नहीं जानती थी। तो जैसे होता है ना कि हम अपने घर में किसी को अगर रखते हैं तो उसका नाम पूछते हैं, आखिर हम किसी को किस नाम से बुलाएंगे, तो उसका नाम हमारे लिए पूछना ज़रूरी होता है। तो जब वो आई थी भक्तिन, तो लेखिका ने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? तो लेखिका के पूछने के कारण उन्होंने बता दिया कि हाँ, मेरा नाम लक्ष्मण है, लेकिन आपको मैंने अपना नाम तो बता दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप मेरा ये नाम इस्तेमाल कभी नहीं करेंगी, अर्थात मुझे इस नाम से कभी भी बुलाएंगी नहीं। इसका कारण ये था, लक्ष्मण का तात्पर्य होता है, लक्ष्मी जी क्या होती है? धन दौलत वैभव की स्वामी होती हैं, स्वामिनी होती हैं। तो वो चीज़ है, वो लक्ष्मण के जीवन में बिल्कुल, यानी कि उसके नाम से उनका विरोधाभास रहा। लक्ष्मी नाम है लेकिन उनके जीवन काल में ऐसा कुछ भी रहा ही नहीं। तो इसीलिए जो है उन्होंने मना किया कि आप मेरा नाम कभी भी नहीं लेंगी। तो भाई अब नाम लेने के लिए कुछ तो बुलाना पड़ेगा। अब जब भक्तिन इनके पास आई थी महादेवी के पास में, यानी कि लक्ष्मण जब महादेवी के पास आई थी, तो उन्होंने साड़ी पहनी थी, गले में कंठी माला था, माथे पे चंदन था। तो इसी को देखकर महादेवी ने उनका नाम भक्तिन दे दिया, गले में पड़ी हुई कंठी माला की वजह से। तो तभी से इनको सभी लोग भक्तिन बुलाने लगे थे। तो ये था उनके नाम के पीछे की कहानी। इसे आप लिखोगे कैसे, देखिए। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी था, जो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है, क्योंकि जो देवी लक्ष्मी है वो समृद्धि और धन दौलत ही प्रदान करती है। परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता था। अब भक्तिन जो थी उसका नाम तो लक्ष्मण था, लेकिन वो उसके जीवन काल में जो कुछ घटित हुआ और उसके खुद के गुण जो हैं इस नाम के हिसाब से नहीं थे। भक्तिन एक गरीब महिला थी, लोग उसके इस नाम को सुनकर उसकी हंसी ना उड़ाएं, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। भाई कि नाम को लेकर विरोधाभास है, तो इस वजह से वो अपना नाम छिपाती थी कि कोई मैं बताऊंगी तो लोग हंसेंगे। इस वजह से वह धनहीन थी, लेकिन वह बहुत समझदार थी। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया क्योंकि सेवा भावना और कर्तव्य परायणता से काफी प्रभावित थी। साथ ही उनके गले में कंठी माला व मुंडे हुए सिर से वह भक्तिन ही लगती थी, क्योंकि वो खुद विधवा थी भक्तिन। तो उन्होंने अपना सिर मुंडा रखा था, सिर मुंडे थे, धोती पहनी थी, कंठी माला लगाई हुई थी। तो इसी वजह से उनका जो दिखने में वो लगती थी वो एक भक्तिन के समान ही लगती थी, इसीलिए महादेवी ने उनका नाम भक्तिन रख दिया। प्रश्न संख्या 2 है। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्यों, इससे आप सहमत हैं? तो देखिए, जब ये कहानी थी, जबकि कहानी महादेवी जी ने हमारे सामने लक्ष्मण की प्रस्तुत करी, तो उस समय समाज में लड़कों का पैदा होना घर में ज़रूरी है। लड़कियों को इतनी अहमियत नहीं थी। मतलब एक समय ऐसा था कि लड़कियां पैदा होती थी तो उन्हें पैदा होते ही तुरंत मार दिया जाता था। फिर एक समय ऐसा आया कि गर्भ परीक्षण करके उन्हें गर्भ में ही मारना शुरू कर दिया गया।
तो नतीजा ये हुआ कि समाज में लड़के और लड़की का अनुपात बिगड़ने लगा, जो कंडीशन आप प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में देख सकते हैं कि मतलब अभी भी जो रेशियो पहले बिगड़ा है वो अभी भी नहीं सुधर पाया है। मतलब होता ना कि समाज में अगर 100 लड़के हैं तो उन पर 100 लड़कियों का होना ज़रूरी है। क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि इन दोनों का ही पेयर बनेगा। भाई 100 लड़के होंगे और 100 लड़कियां होंगी तभी तो इनका आपस में विवाह होगा। जब विवाह होगा सॉरी, तभी समाज सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगा ना। अब मान लो अगर 100 लड़के हैं और उन पर 50 लड़कियां हैं तो शादी हुई सिर्फ 50 की और 50 लड़के तो कुंवारे रह गए। तो क्या ये प्रॉपर रेशियो है? इसीलिए समाज में लड़के और लड़कियों का रेशियो जो है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो समाज था उस समय पुत्र के लिए बहुत था। अब यहाँ पर जो भक्तिन की कहानी आती है, भक्तिन की जो जेठानियां थी उन सभी के पुत्र थे। इवन सास जो थी उनके भी लड़के ही थे, लड़कियां नहीं थी। लेकिन भक्ति ने 2 कन्या रत्न पैदा किए, यानी उसके 2 कन्याएं हो गई। अब इस बात में घर में सभी जो है उसको सताने लगे, उसके ऊपर अत्याचार होने लगे। मतलब घर का सारा काम भक्तिन और उनकी लड़कियां मिलके करती और खाने को भी उनको ठीक से नहीं दिया जाता, सूखा चना रोटी इस तरीके से खाने को दिया जाता। जबकि उनकी जेठानियां और सास जो है वो चारपाई पे बैठे हुए हुक्म चलाती, लड़के उनको इधर उधर घूमते हुए उपद्रव करते। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखा रही थी कि एक स्त्री होते हुए भी वो दूसरी स्त्री पर अत्याचार कर रही थी। तो ये चीज़ तो पूरा हमने आपको बैकग्राउंड बनाया। क्वेश्चन अब यहाँ पर क्या था, अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्यों? इससे आप सहमत हैं? अब इस पे आपकी सहमति चाहिए। आपने समाज में देखिए कुछ जगह ये सही भी होता है और कुछ जगह ये गलत भी होता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि सभी जगह स्त्रियां स्त्रियों की दुश्मन ही होती हैं, ये पूरी तरीके से कहना गलत है। कुछ जगहों ऐसा हो सकता है मगर कुछ जगहों में ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम इस बात से पूर्णतः सहमत है कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। समाज में प्रायः देखा जाता है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री ही स्त्री से घृणा और ईर्ष्या भाव रखती। मतलब एक पुरुष स्त्री से इतनी ईर्ष्या नहीं रखेगा जितना एक स्त्री दूसरी स्त्री से रखती है। अपनी कुंठित और संकीर्ण मानसिकता के कारण स्त्री ही संसार में जन्म लेने वाली कन्या की उपेक्षा करती है। यानी कि उसकी सोच ये है कि नहीं मुझे बेटा होना चाहिए। और इसी की वजह से क्या है, जो ये संकीर्ण मानसिकता एक स्त्री की ही दूसरी स्त्री की तरफ होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। भक्ति ने जब 2 पुत्रियों को जन्म दिया तो उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत जुर्म ढाए। उसकी जेठानियों ने तो जमीन हड़पने के लिए भक्तिन की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। जब यह योजना नहीं सफल हुई तो भक्तिन पर अत्याचार बढ़ते गए। तो कहने का मतलब क्या है, उन्होंने हर दर जो है ना, एक स्त्री ने दूसरी स्त्री पर जो है जुर्म ढाने का काम किया है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा होता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हाँ, एक स्त्री समाज में दूसरी स्त्री से घृणा करती है, ईर्ष्या करती है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता। तो पूरी तरीके से नहीं होता, हाँ आंशिक रूप से बहुत जगह से आपको देखने को ये मिल सकता है। प्रश्न संख्या 3 है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार यानी विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो वो घटना आपको बताती हूँ। क्या हुआ कि जब भक्तिन की बेटी विधवा हो गई तो उसने, जो इनकी जेठानियाँ थी या जेठ थे, उन्होंने ये प्लान किया कि भाई घर में अब पुरुष तो कोई रहा नहीं, क्योंकि भाई जब उनका भाई मरा, भक्तिन का पति मरा, तो भक्तिन ने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। अब वो घर जमाई भी मर गया तो घर में कोई पुरुष नहीं, क्योंकि भाई समाज में पुरुष की प्रधानता बहुत महत्वपूर्ण थी, घर में पुरुष का होना ज़रूरी है। तो अब जेठ लोगों को ये लगा कि भाई इतनी सारी प्रॉपर्टी जो है हमें हथियानी है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी विधवा बेटी का विवाह अपने भाई से, किसी जेठानी के भाई से करने की कोशिश करी। तो लड़की ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जो है उसकी बेटी घर में अकेली थी, चुपके से जो है जेठानी का भाई पीछे से घुस गया
और जो है ये सारा प्लान के तब उसमें था। और जब वो घुस गया तो इधर जेठ और जेठानियों ने सरपंचों को बुला लिया घर के बाहर कि, और फिर वो दोनों बाहर निकले तो कहते देखिए भाई बिना विवाह के दोनों एक ही रूम में बंद थे, तो मतलब इनके बीच जो संबंध रहा वो समाज में स्वीकार, यानी कि ये दोनों को विवाह करना पड़ेगा। तो अब जेठानी वो जो क्या कहते हैं जो लड़की थी वो मना कर रही, क्योंकि लड़की ने अंदर लड़के की खूब अच्छे से कुटाई कर दी थी, उसके निशान लड़के के शरीर पर थे, उस साले मतलब जेठानी के भाई पे थे। तो वो मना कर रही है कि नहीं ये जबरदस्ती घुसा था, इसमें मेरी सहमति नहीं है, मैंने इसको मारा भी है, सब कुछ किया है। लेकिन इसके बावजूद पंचायत ये फैसला करती है कि नहीं, तुम दोनों एक कमरे में बंद थे इसलिए तुमको एक दूसरे से विवाह करना ही पड़ेगा। तो उसका मन नहीं होते हुए भी आखिरकार उसे विवाह करना पड़ा। ठीक है, उसको आखिरकार विवाह करना पड़ा। तो यहाँ पर जो लड़की का मानवाधिकार है कि मैं शादी करूं या ना करूं या किससे करूं, ये लड़की का अपना अधिकार है, जो बहुत टाइम से कुचला जाता रहा। क्योंकि लड़की को बस ये कि तुम्हें यहाँ शादी करनी है कर लो, ये एक बहुत पुरानी परंपरा है जो पंचायत आज भी फॉलो, बहुत सारे इंटीरियर्स में अभी भी इसको फॉलो किया जाता है। तो आपको बताना है ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। देखिए, भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। सदियों से नारी इसी सामाजिक परंपरा का शिकार रही है। सदा से स्त्रियां परिवार और समाज के दबाव में आकर अपनी इच्छा दबी रह जाती है। मतलब पुरुष की इच्छा को ज्यादा प्रधानता दी जाती है, स्त्री क्या सोच रही है इस पर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश करी। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले में उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया, जिसे लड़की को ना चाहकर भी स्वीकार करना पड़ा। तो इसका कारण क्या है? बरसों से चली आ रही पुरुष प्रधान समाज की जो सोच है कि औरत को अपने अधिकार के बारे में कोई भी फैसला करने का हक नहीं है, इसी के तहत ये फैसला हुआ था। ये सरासर स्त्री के मानवाधिकारों का हनन है। इसी प्रकार द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा था। भाई वो तो ब्याह कर आई थी अर्जुन के साथ। जब माँ ने बोला कि भाई तुम पांचों आपस में बांट लो, क्योंकि भाई जब अर्जुन लेकर आए तो उनसे बोला कि माँ देखो आज भिक्षा में क्या मिला है। अर्जुन को गलत ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि भाई स्त्री को भिक्षा में लेकर आयो, लेकिन अर्जुन ने बोला कि माँ देखो आज भिक्षा में क्या प्राप्त हुआ। तो माँ ने कहा कि पांचों भाई आपस में बांट लो। अब माँ की बात तो पत्थर की लकीर, तो इसलिए एक स्त्री को 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। तो ये भी मतलब वहां पर द्रौपदी नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद उसे इसे फेस करना पड़ा। गौरा की शादी बचपन में ही अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिनसे स्त्री को विवाह के संदर्भ में अपना मन मारकर रह जाना पड़ता है। तो आप अगर इतिहास में जाओगे तो आप पुरुष प्रधान समाज में किस तरीके से स्त्री की इच्छा का हमेशा हनन हुआ है ये देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 4 है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। ये लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, भक्तिन जहां अपने नियम कायदे को लेकर पूरी तरीके से संबद्ध है, वहीं वो जो है दिल की भी अच्छी है, सब कुछ है, सेवा भाव में अच्छा, लेकिन ऐसा हम कहें कि उसके अंदर किसी भी तरह का दुर्गुण नहीं है तो ये कहना गलत होगा। उसके अंदर भी ऐसे बहुत से दुर्गुण, क्योंकि वो कोई भी अपनी बात को शास्त्रार्थ पर लेकर मतलब दूसरे से बहस करने को तैयार रहती है, इधर उधर पड़े पैसों को वो उठाकर रख लेती है। तो ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं जो भक्तिन के अंदर जो है वो दुर्गुण हैं, तो आपको वही दुर्गुण यहाँ पर बताने हैं। भक्तिन में सादगी, स्वामी भक्ति आदि अनेक गुण विद्यमान थे, लेकिन इसके साथ ही उसमें अनेक अवगुण भी थे। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी भक्तिन उसके घर में इधर उधर पड़े पैसों को भंडार घर में की मटकी में छिपा देती थी, उसकी किसी मटकी में रख दिया। लेखिका जब उससे पूछती तो वह तर्क वितर्क करती हुई उसे चोरी मानने से इनकार करती और कहती उसने पैसे संभाल कर रख दिए। भाई हम अगर एक सर्वेंट हैं और हम अपने मालिक के घर पड़े पैसों को हम उठाकर रखे तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ?
भाई उनके पैसे पड़े रहने दो। लेकिन यहाँ पर जब भक्तिन ये काम करती थी और महादेवी वर्मा जब उसे क्वेश्चनिंग करती तो उसका कहने का मतलब ये था कि इधर उधर पैसे मैंने वक्त ज़रूरत के लिए संभाल कर रख दिए, जब आपका वक्त आएगा तो मैं वो आपको सारी चीज़ें दे दूंगी। तो इस तरीके से उसके अंदर ये दुर्गुण भी था। प्रश्न संख्या 5 है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। अब क्या होता था, कोई भी चीज है उसे शास्त्र के अंदर लेकर चली जाती थी। अब उसी से मतलब एक उदाहरण आपको बताना है। देखिए क्या है, इसमें सर मुंडवाने को लेकर उन्होंने उदाहरण दिया है। लेखिका को स्त्रियों का सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता था। अब मैं भक्तिन क्यों सिर मुंडवाती थी, देखिए पहले समय में क्या होता था, जो विधवा हो गई उन्हें जो है बहुत रूखा सूखा खाना है, उन्हें अपने बाल जो है कटवाने होते, सर मुंडवा देना पड़ता था, बाल बड़े नहीं रख सकती थी वो। और भी कई तरीके की, मतलब घर में एकदम चटाई पे सोना है, अच्छे बिस्तर पे नहीं सोना है, सिर्फ पूजा पाठ में मन लगाना है, इतना सारा बहुत सारे बाउंडेशन थे। तो उसी में ये जो सिर मुंडवाने वाला काम था ये हमारी लेखिका को पसंद नहीं आता, क्योंकि भक्तिन हर बृहस्पतिवार को सर मुंडवाती थी, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो मना करती थी। तो उसके लिए वो शास्त्र पर आके उतर आ जाती थी। देखिए क्या है, लेखिका को स्त्रियों का सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता। उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोकना चाहा, किंतु उसने शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहा कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, अर्थात सिद्ध लोग ही सिर मुंडाकर तीर्थ को गए हैं। अब होता ना, आप अभी भी देखो ना, अगर किसी तीर्थ पे जाओ तो बोलते हैं कि सिर मुंडा के वहां पे बाल दान करके आओ। तो उसी शास्त्रार्थ पे दिया, भाई हम तीर्थ तो गए नहीं, आप तो एक स्त्रियों को सर मुंडाया नहीं मुंडाया जाता है। तो वही चीज उन्होंने बोला कि भाई स्त्री होकर सर मुंडाना, आप तीर्थ तो नहीं गए। तो कोई भी चीज को वो शास्त्र से कनेक्ट कर देती थी। लेखिका ने हार कर भक्तिन को सिर घुटाने से नहीं रोक सकी तथा हर बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता रहा। तो मतलब वो बहुत चाहती थी कि भक्तिन सर ना मुंडाए, लेकिन वो ऐसा करने से नहीं रोक पाई, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, ये बात भक्तिन को दिमाग में बैठ चुकी थी और इसी कारण से वो महादेवी की बात मानने को भी तैयार नहीं होती थी। प्रश्न संख्या 6 है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, किस तरीके से? भाई महादेवी जो है वो शहरों में रह रही थी, शहरों का वो था, लेकिन भक्तिन के आ जाने से दाल रोटी, उसके साथ में गुड़, ये सारी चीज़ें जो है उनके खान पान रहन सहन में धीरे धीरे वो देहातीपन आने लगा था। इसीलिए लेखिका ने बोला कि भक्तिन के आ जाने के बाद वो थोड़ा सा अब देहाती हो गई हैं। भक्तिन के आ जाने के बाद महादेवी को देहात की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि का ज्ञान हो गया, क्योंकि भक्तिन के अंदर दूसरों को बदल देने का गुण भरपूर मात्रा में विद्यमान था। मतलब जब भक्तिन महादेवी वर्मा के पास आई तो उन्होंने महादेवी वर्मा को बहुत हद तक देहाती बना दिया, जिसमें खान पान, रहन सहन, बोली भाषा सब कुछ की बात है। लेकिन महादेवी वर्मा का 1% भी भक्तिन के ऊपर नहीं चढ़ने पाया। उसके अंदर जहां ये गुण था भक्तिन के अंदर कि वो दूसरों को अपने हिसाब से बदल लेती थी, वहीं उसके अंदर अपने आप को तटस्थ रखने की भी हिम्मत थी कि मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आने पाए। भक्तिन भोजन में मीठा बनाना बंद कर दिया। वह गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी, बाजरे के तिल वाले ठंडे पुए आदि बनाती। महादेवी वर्मा बार बार प्रयास करके भी उसके स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर पाई। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से जो है इसको बदला जा सके, लेकिन वो बदल ही नहीं पाई। कि मतलब थोड़ा सा शहरीपन लेकर आए, लेकिन वो जो अपने खाने बनाने का जो उनका देहाती तरीका था वो उसी देहाती तरीके पर अडिग रही और धीरे धीरे उनका स्वाद बदल गया। मतलब वो कोशिश करती रही कि भाई भक्तिन हमारे खाने बनाने के तरीकों को सीखें, लेकिन महादेवी के अंदर वो देहाती खाने का ही स्वाद डेवलप हो गया। इसीलिए भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गई। तो मतलब जो खान पान का तरीका था उनका पूरी तरीके से भक्तिन ने बदल दिया था, जो बिल्कुल देहात का था। प्रश्न संख्या 7 है, आलू आधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं?
हम लोगों ने अपनी वितान बुक में आलो आधारी पढ़ा है ना। आलो आधारी की जो लेखिका थी बेबी हालदार, उनके जीवन में हम लोगों ने संघर्ष देखा। बचपन से लेकर यंग एज तक सब उन्होंने संघर्ष किया, और यही संघर्ष हमने कहाँ पर देखा? हमने भक्तिन के जीवन में भी देखा, बचपन से लेकर और अभी तक के उनके जीवन में। तो यही एक समानता देखने को मिलती है। तो देखिए क्या है, आलो आधारी की नायिका बेबी हालदार एक घर में नौकरी करती हैं और भक्तिन लेखिका के घर में नौकरी करती हैं। दोनों में यह समानता है। बेबी हालदार ने 7वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी, जबकि भक्तिन पूरी तरह से अनपढ़ हैं। हालांकि दोनों ही अपने परिवारों द्वारा प्रताड़ित हैं। यानी कि हम ये बोलेंगे, जहां हमने ये देखा कि संघर्ष है उनके जीवन में, पढ़ाई को लेकर असमानता है, लेकिन समानता जो सिर्फ एक चीज में आ रही है कि बेबी हालदार जहां तातुश के घर में एक सेविका के तौर पर काम कर रही हैं, वहीं भक्तिन जो हैं वो महादेवी वर्मा के यहाँ एक लेखिका, नौकरानी या सेविका के रूप में कार्य कर रही हैं। ये दोनों के बीच में सबसे बड़ी समानता है। और दूसरी समानता जो है, बचपन से लेकर उनके पूरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहा, जैसा बेबी हालदार के जीवन में भी रहा। और इनके बेबी हालदार की भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और इधर भक्तिन की भी हो गई थी। ठीक है, 5 साल में उनकी शादी हुई, 9 वर्ष में उनका गौना हो गया था। तो बचपन में ही उन दोनों की शादियां भी कर दी गई थी। तो ये बहुत सारी समानताएं हम दोनों के जीवन में देखते हैं। तो ये खत्म हुआ हमारे एनसीईआरटी के प्रश्न, यानी कि भक्तिन चैप्टर का जो हमारा एनसीईआरटी का जो सेक्शन था, यानी कि जो बुक के प्रश्न उत्तर थे, वो हमने कंप्लीट किए। तो इसी तरीके से हर अध्याय से संबंधित मैं आपके लिए सारा एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी कुछ लेकर आ रही हूँ। जुड़े रहिए, देखते रहिए, वीडियोज़ आपके लिए आ रहे हैं, प्रिपरेशन करते रहिए। मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।